नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में H4 डिपेंडेंट वीज़ा धारक हजारों भारतीय वर्तमान समय में अमेरिका के अंदर रहते हैं और इन तमाम भारतीय युवाओं का जो भविष्य है अब वो संकट में पड़ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके नेक्स्ट डे जब इनका ट्रंप 2.0 का दिन का जो पहला कार्यकाल था, जो पहला दिन था, उसी दिन इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को परिवर्तित करा, जिसमें से एक फैसला दोस्तों था नागरिकता को लेकर के। उसके बाद से लगातार जितने भी टाइप के वीज़ा होते हैं उन सभी वीज़ा पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जी हाँ शिकंजा कस दिया गया है, मतलब एक तगड़ी सी नकेल लगा दी गई है। सो गाइस, अभी हाल ही में चंद घंटों पहले H4 डिपेंडेंट वीज़ा को लेकर के जी हाँ अमेरिका की लॉ के द्वारा, जी हाँ वहाँ की अदालत, वहाँ के कानून के द्वारा एक आदेश पारित कर दिया गया है। मतलब कि आपको समझना होगा सबसे पहले कि आखिरकार H4 डिपेंडेंट वीज़ा किसे मिलता है, H1B वीज़ा क्या होता है, EB5 वीज़ा क्या होता है, और आखिरकार जी हाँ गोल्ड कार्ड लॉन्च करने के पीछे जी हाँ ट्रम्प कार्ड चलने का जो प्लान था उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आखिरकार क्या है। सो गाइज, अब हम जानते हैं सबसे पहले H4 डिपेंडेंट वीज़ा दोस्तों किसको मिलता है। सो गाइज, यहाँ पर अमेरिका में ठीक है एक बहुत बड़े स्केल पर दूसरी कंट्री से हायरिंग होती है। अपने देश के अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करने के लिए अमेरिका बेस्ट माइंड को हायर करता है। इसमें दोस्तों कुछ बेस्ट माइंड हमारे इंडिया के होते हैं, कुछ बेस्ट माइंड चाइना के होते हैं। उन लोगों को अच्छा ऑफर दे करके अपने देश में बुलाते हैं, राइट। अगर इन्होंने अपने देश में उस व्यक्ति को बुलाया है तो इस देश की जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं उनके वीज़ा का भी कहीं ना कहीं इंतजाम वो खुद करता है अमेरिका। अब वहाँ पे अगर वो रहेंगे भी तो फैमिली प्लानिंग भी होगी उसी देश के अंदर, अमेरिका के अंदर। जब फैमिली प्लानिंग के तहत उनके बच्चे पैदा होंगे तो उसी देश के अंदर वो एजुकेशन लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पापा मम्मी अमेरिका में जॉब करते हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे इंडिया के अंदर फिर चाइना के अंदर, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उनके बच्चों को जो वीज़ा प्रोवाइड होता है दोस्तों उसको बोलते हैं H4 डिपेंडेंट वीज़ा। उनके बच्चे क्या है, डिपेंड हैं, इसलिए उनको अमेरिका ने प्रोवाइड करा है H4 डिपेंडेंट वीज़ा। और जिन्हें जो लोग वहाँ पे जॉब लेने के लिए गए हैं उसको बोलते हैं H1B वीज़ा। तो अमेरिका उनको देता है H1B वीज़ा, मतलब कि आप जॉब करने जाओगे आपको मिलेगा H1B वीज़ा, ठीक है। अगर आपको अमेरिका वाले हायर करते हैं तो अच्छा पैकेज देते हैं तो ही आप जाओगे। और जैसे ही आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे उनको मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट H4 डिपेंडेंट वीज़ा, राइट। अब बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे महान वगैरह, ठीक है। लेकिन मौजूदा इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक अब जैसे ही आपके बच्चे 21 साल के होंगे तो उनके सामने अमेरिकी नागरिकता को लेकर के जी हाँ फिलहाल विकल्प काफ़ी सीमित रहने वाले हैं। मतलब कि जिसके पास दोस्तों H4 डिपेंडेंट वीज़ा है, ठीक है, उसके पास आने वाले समय में जो ऑप्शंस होंगे वो अधिकतर क्या होंगे, काफ़ी लिमिटेड होंगे। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टेक्सास की अदालत है, जी हाँ टेक्सास की एक अदालत के आदेशों से जो डिफरेड एक्शंस फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स है जिसको हम बोलते हैं डाका, इस डाका प्रोग्राम के तहत जी हाँ नए जो वर्क परमिट थे उन सबको अमेरिका की इस अदालत के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, वर्क परमिट जैसे 21 साल का कोई बच्चा बड़ा हो जाएगा, 21 साल पूरे करेगा, वो जॉब के लिए आगे स्ट्रगल करेगा तो उसकी जो वर्क परमिट है वही ब्लॉक कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि उनकी पढ़ाई, उनका कैरियर पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। मतलब कि पहले दोस्तों जो वर्क पीरियड था वो था आपका 2 साल का, मतलब कि पहले 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड था, लेकिन अब उसके ख़त्म होने से कई युवा सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, राइट। दोस्तों 2 साल का अर्थ क्या है, 2 साल का अर्थ ये है कि आपको फिलहाल वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का। 2 साल के अंदर आपको अपने पैरों पे खड़ा हो जाना है और उस देश के अंदर कुछ ऐसा काम करना है जिसके द्वारा, मतलब अपने एक्शन के द्वारा वहाँ की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जी हाँ बल मिल रहा हो। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट H1B वीज़ा अमेरिका वाले प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप 2 साल तक स्ट्रगल करते रहे और आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, वहाँ की अर्थव्यवस्था को आपने योगदान नहीं दिया, आपकी जॉब नहीं लगी, तो फाइनली क्या होगा, अब वो 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड क्या कर दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया है। और अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो युवा क्या करेगा, वो युवा सेल्फ डिपोर्ट करेगा। कहाँ पे आएगा, इंडिया में आएगा या फिर चाइना में आएगा, मतलब जहाँ देश से वो उस देश में गया था अपने फिलहाल मिट्टी अपने घर जी हाँ वापस आ जाएगा। सो इन शॉर्ट में आप सेल्फ डिपोर्ट को ये समझ सकते हैं कि सरकार की ओर से प्रवास को अवैध पाए जाने के बाद डिपोर्ट किए जाने से जी हाँ अलग होता है सेल्फ डिपोर्ट, राइट। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है, काफ़ी सारे अवैध भारतीय प्रवासियों को उनके घर वापस भेजा गया था। हमारे वो वापस क्या आए थे, हमारे तमाम भारतीय आए थे, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें, ठीक है। और ऐसे ही ट्रंप ने अन्य देशों को भी क्या करा, जितने भी अवैध प्रवासी उस देश में रह रहे थे उन सबको डिपोर्ट किया।
वही सेम कंडीशंस। लेकिन हमारा कोलंबिया छोटा सा देश है, उन्होंने ट्रम्प को टक्कर देकर के साफ साफ ये कहा कि इस तरह से जो हमारे भारतीय जो हमारे अवैध जो हमारे निवासी अमेरिका में रह रहे थे, मतलब कि कोलंबिया वासी, हम उनको अपना पर्सनल प्लेन भेज करके खुद यहाँ पर लेके आएंगे। आप इस कंडीशंस में हथकड़ी के द्वारा हमारे अपनों को नहीं भेज सकते हमारे देश, इससे हमारे अपनों का मनोबल ब्रेक होता है। लेकिन हमने तमाम उन सब लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारे दोस्तों जो देश है ना, उसका हाथ बहुत टाइट है, वो अपना पर्सनल प्लेन नहीं भेज सकता, जी हाँ अमेरिका, कि हम लोग अपनों को रिसीव करें। मैं मानता हूँ कि तरीका काफ़ी गलत था। अमेरिका के अलावा दोस्तों अमेरिका हो गया, यूके हो गया, यूएई हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आपका सिंगापुर, ये तमाम दोस्तों सीक्वेंस वाइज वो देश है जहाँ पे सबसे अधिक जी हाँ भारतीय अवैध तरीके से रहते हैं। इस डाटा को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर इन्होंने ट्रम्प ने अपने ही देश के अंदर EB-5 वीज़ा को अभी हाल ही में क्या करा है, इसकी जगह पर गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है। मतलब कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने को लेकर के कभी दोस्तों ये डैका प्रोग्राम के तहत जी हाँ वर्क परमिट को क्लोज कर रहे हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करने के लिए, मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो इनका आंदोलन था, उसको और अधिक मजबूती देने को लेकर के ये अब लेके आ चुके थे चंद दिनों पहले गोल्ड कार्ड। सो गाइस, अब तक क्या था कि EB-5 वीज़ा किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड होता था, ठीक है। EB-5 वीज़ा की शुरुआत हुई थी 1990 में, राइट। और 1990 में दोस्तों ये कहा गया था कि जो भी विदेशी, ठीक है, अमेरिका में अगर 8.75 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका की सरकार, ठीक है, उस व्यक्ति को EB-5 वीज़ा प्रोवाइड कर देती है। बशर्त ये है कि 8.75 करोड़ रुपीज़ का जो भी आप निवेश करोगे अमेरिका के अंदर, जो भी आप लोग अपनी फैक्ट्री या फिर कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो, तो आपके उस रोजगार के द्वारा कम से कम जी हाँ 10 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मतलब कि 10 नौकरियाँ उस इन्वेस्टमेंट के बाद सर्जित होनी चाहिए। तो ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गोल्ड कार्ड इन्होंने लॉन्च कर दिया है, EB-5 वीज़ा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा अब गोल्ड कार्ड। अब तक क्या था, EB-5 वीज़ा की कंडीशंस आप फुलफिल कर लो, आपको मिल जाएगा ग्रीन कार्ड। लेकिन ग्रीन कार्ड से भी सशक्त एक कार्ड लॉन्च कर दिया है, गोल्ड कार्ड। अब इसके तहत क्या होगा कि अमेरिका का जितने भी अमीर हैं उन तमाम अमीरों का अमेरिका में होगा वेलकम, और गरीबों की होगी बाय बाय। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के पास 40 करोड़ रुपीज़ है, जी हाँ 40 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आप अमेरिका में कर दो और सीधे आपको मिल जाता है क्या, गोल्ड कार्ड। सो गाइस, अपने देश को मजबूत करने को लेकर के इस तरह से काफ़ी सारे अन्य देश भी जो कदम उठाते हैं, जिसमें आपका पुर्तगाल भी है, इन्वेस्टमेंट करो 4.5 करोड़ रुपीज़ का, हमारा आप देश का वीज़ा ले लो। वहीं दोस्तों एक ग्रीस भी है, ठीक है, एक ग्रेनाडा भी है, तुर्की भी है, कनाडा भी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ये एक्शन लेते हैं, ठीक है, ऑफर देते हैं तमाम अमीरों को। लेकिन यहाँ दोस्तों स्किल्स का क्या, योग्यता का क्या, कोई अगर व्यक्ति योग्य है लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, क्या उसके लिए तमाम इन सब देशों के अंदर दरवाजे बंद हो जाएंगे? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अपने देश को सशक्त बनाने को लेकर के जो इनके एक्शन है ट्रम्प के, क्या आपको ये सही लगते हैं? जी हाँ, डेप्थ में एक बार अच्छे से मंथन करिएगा। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और दोस्तों H-1B वीज़ा होल्डर्स की लिस्ट में भारत पहले नंबर पे है। जी हाँ, अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। वर्ष 2022 में 3.2 लाख H-1B वीज़ा के लिए जी हाँ आवेदन किया गया था। 3.2 लाख H-1B वीज़ा के लिए जो आवेदन किया गया था, इसमें से 77% जी हाँ जो वीज़ा मिला था वो मिला था हम भारतीयों को। मतलब कि हमारे भारतीयों के पास में एक बेस्ट माइंड छुपा हुआ है। वो अलग बात है कि हमारे भारत के अंदर बेस्ट माइंड की कदर नहीं होती है। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े साइंटिस्टों को अमेरिका हमारे देश से हायर कर लेता है। और दोस्तों वो सब के सब विदेश जाने को मजबूर क्यों हैं? क्योंकि उनकी योग्यता के आधार पर उनको वो पैकेज नहीं मिल पाता जिसकी वो उम्मीद रखते हैं, और अमेरिका उनको तुरंत वो पैकेज प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस, शायद ये अमृतकाल की प्यारी सी एक तस्वीर हो। क्या दोस्तों इसी को सबका साथ सबका विकास कहते हो? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। दोस्तों वहीं पर ध्यान रखिएगा कि ठीक उसके 1 साल बाद अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में एक रिपोर्ट फिर से जारी करी गई थी, जिसमें 3.86 लाख वीज़ा के साथ ये आंकड़े 72% थे। मतलब कि पूरे के पूरे 3.86 लाख वीज़ा ये जो आवेदन किया गया था इसके लिए, इस वीज़ा की अर्जी के लिए, उसमें से 72 जो % था वो था हमारे भारतीयों का, जिनको ये वीज़ा H-1B वीज़ा प्रोवाइड हुआ था। हालांकि दोस्तों मेरिट और एबिलिटी के आधार पर मिलने वाले इस वीज़ा को लेकर के विवाद जी हाँ बना हुआ है।
जिसे लेकर के भारतीय नागरिक में डर अभी भी बना हुआ है कि H1B वीज़ा पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और ये कब तक रहेगा कुछ नहीं पता, या डोनाल्ड ट्रंप कब एक्शन ले लेंगे कड़क, कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे ख़ास तौर से IT कंपनियाँ भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को अपने देश में अपॉइंट करके, ठीक है, अपने देश को मजबूत बनाती है, ठीक है। और अपॉइंट करने के लिए इस वीज़ा पर निर्भर करती है, H1B वीज़ा पर, या उनके बच्चों को। लेकिन अब वर्क परमिट ब्लॉक करने के बाद में उनके बच्चों की ग्रोथ, बच्चों का जो कैरियर है वो क्या रहेगा अमेरिका में। तो गाइस मेरा मानना ये है कि अब फिलहाल जिस पैसे के आधार पर अच्छा पैकेज दे करके अमेरिका तमाम देशों से बेस्ट माइंड को अपने देश में हायर करता था, उस संख्या में एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, बट आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि तमाम जो भी ये फैसले ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वीज़ा को लेकर के हो या फिर टैरिफ को लेकर के हो, क्या ये जी हाँ आने वाले समय में अमेरिका के लिए जी हाँ खुद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस आंदोलन के द्वारा अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या फिर कुल्हाड़ी पर ये पैर दे मार रहे हैं? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।